विनोद जी, आप सवाल पूछ रहे थे उसमें, प्लीज। नहीं, वो वैसे साहब आप इस मुगालते में मत रहे कि आपको हमने मौलाना साहब से कंपेयर किया। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। कॉन्टेक्स्ट नहीं, कॉन्टेक्स्ट था। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपनी हैसियत को जानता हूँ और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात का इकरार करने में कि सिर्फ मौलाना आज़ाद नहीं बल्कि जौहर बरादरान हो, अल्लामा फजल खैराबादी हो, ये हमारे तमाम मुजाहिदीन आज़ादी रहे हैं। और फिर उसके बाद जितने बड़े बड़े मुसलमान एमपीज भी रहे हैं, मैं इनके पैरों की धूल भी नहीं। कभी भी मैंने ये इस नजर से नहीं देखा। आप और बनात वाला साहब, हम पार्लियामेंट देखते रहे हैं। हाँ, आप लोगों की तकरीरें जो होती थी उसमें कहीं एक गलती कोई नहीं निकाल सकता था जहां तक अपने मुल्क से मोहब्बत की बात थी। हम इसलिए आपको बोल रहे थे कि आप नेशनलिस्ट मुस्लिम हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग मैं डिसएग्री करता हूं। मैं इंडियन नेशनलिज्म को मानने वाला हूँ। हाँ, वही। हाँ, नेशनलिस्ट मुस्लिम कैसा हो गया? नहीं, इंडियन नेशनलिज्म को मानने वाला हूँ तो सब हो गया। नहीं, नेशनलिस्ट इंडियन मुस्लिम, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। आप नेशनलिस्ट इंडियन मुस्लिम हैं आप जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि आपने जो पोजीशन ली तो पाकिस्तान को इससे बहुत तिल मिलाया होगा कि ये तो हमारी तरफ होना चाहिए और ये हमारे खिलाफ बोल रहा है। जिस तरह से मुस्लिम लीग सोचती थी कि मौलाना साहब तो हमारे पाले में होने चाहिए, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। ये आवाज जो आपकी बुलंद इसलिए हुई कि आप दे परसीव्ड यू एज वन अमंगस्ट देम एंड यू टर्न्ड आउट टू बी वन अमंगस्ट इंडिया। अब विनोद शर्मा साहब, मैं बड़ी एहतियात से नहीं बल्कि बेबाकते से कह रहा हूं कि हमको पाकिस्तान से क्या मतलब रहा। हमको क्या मतलब रहा पाकिस्तान से? हम 1947 में हमारे बुजुर्गों ने फैसला ले लिया। हम उस टू नेशन थियोरी को हमने रिजेक्ट किया। हमने जिन्ना को अपना लीडर माना नहीं। और ये बात इन नौजवानों को समझाने की जरूरत है। आप बुजुर्ग एग्री करेंगे कि जिन्ना को जिन्होंने वोट डाला था ना, उस जमाने में हर यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। हर हिंदू मुसलमान वोट नहीं डाल सकता था। सिर्फ वही वोट डाल सकते थे जो इनकम टैक्स देते थे या नवाब थे या जागीरदार थे। तो उन्होंने वोट डाला जिन्ना को, जो आम मुसलमान थे हमारे बुजुर्गों की तरह, उन्होंने तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको माना ही नहीं। तो अब उसमें हमको क्या करना है? ओवैसी साहब, पाकिस्तान की हम जिक्र कर रहे हैं तो एक और चीज बड़ी जो हमने ऑब्जर्व की, उनकी जो मिसाइलों के नाम है वो उनकी फितरत बताती है। एक छोटी सी लिस्ट है, मैं आपको बताता हूं। बाबर, गौरी, गजनवी, तैमूर, अब्दाली, ये वो आक्रांता हैं जिन्होंने उस जमीन को लूटा जहां आज पाकिस्तान बसा है, और वहां का मुसलमान उन्हें अपना हीरो मानता है। तो नाम कुछ भी रख लो आप, असल आपका नाम रखने से क्या हुआ? क्या आपने पाकिस्तान में गरीबी का खात्मा कर दिया? कितने लोगों का आपने सतह गुर्बत से निकाला? ये पाकिस्तान ये बता रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी पे चीख मार रहे हैं, मगर पानी के झगड़े होते, गोलियां चलती हैं सिंध और पंजाबियों में, वो उसको सॉल्व नहीं कर पाए। मेरा सवाल ये इसलिए है, नहीं, मैं एग्री कर रहा हूं उस बात को, मगर इंटरनली उनमें इतने स्ट्रांग डिफरेंसेस हैं और वो ये समझते हैं कि भारत का नाम लेने से इनका जो सोसाइटी इतनी फ्रैक्चर्ड हो चुकी है और वो इस तरह समझते हैं। मगर मुझे लगता है कि आइंदा और उनमें इख्तलाफात बढ़ेंगे। कोई अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जेल में डालता है? बताइए आप।